नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी आर्थिक स्थिति दर्शाने वाले मंगल मेष राशि में 26 जून को प्रवेश करेंगे। मंगल इस राशि में बहुत ज़्यादा बलवान और प्रसन्न रहते हैं। मंगल का ये गोचर आपके लिए रुचक नामक राजयोग में भी रहेगा। मंगल का ये गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। यह भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार और कोर्ट केसेस दर्शाता है। प्रतिस्पर्धी और विरोधी इसी भाव से देखे जाते हैं। मंगल का यह गोचर 45 दिनों के लिए मतलब 10 अगस्त तक जारी रहेगा। मंगल राजयोग में तो है लेकिन राहु के साथ भी है, इसलिए शुभ फल भी मिलेंगे और कुछ बातों के लिए संभलना भी होगा। वैसे भी मंगल का यह गोचर 45 दिनों के लिए ही है। आपको मेरे इसी चैनल पर अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन से जुड़े वीडियो भी अवश्य देखने चाहिए। मंगल के इस गोचर में आपको व्यापार से अच्छी धन प्राप्ति होगी। आपके व्यापार से संबंधित कुछ टेंडर प्राप्त करने में आपको सफलता भी मिलेगी। कुछ लोगों से आप अपने हिसाब से समझौता कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। इसके लिए आप दबाव भी डाल सकते हैं। इस गोचर काल में कुछ अविवाहितों के विवाह बहुत जल्दबाजी में हो सकते हैं। चट मंगनी पट ब्याह हो सकता है। जोशीले, सामर्थ्यवान, नेतृत्व क्षमता वाले ऐसे लोगों से आपका रिश्ता जुड़ सकता है। आपका जीवन साथी कोई खिलाड़ी भी हो सकता है। विवाह जैसे कार्यों में आप बहुत जोश में रहेंगे। आपकी इच्छानुसार ऐसे आयोजन करने के लिए आपका आग्रह हो सकता है। विवाह से संबंधित बातचीत में भी आप कुछ बातों को लेकर आग्रही भूमिका में रहेंगे। यह भाव स्पर्धाएं भी दर्शाता है, इसलिए किसी स्पर्धा में आप विजयी हो सकते हैं। मैदानी खेल के खिलाड़ियों के लिए यह गोचर ज़्यादा अच्छा है। इस गोचर काल में विवाह संस्था, पार्टनरशिप, कंपटीशन या कोई नए व्यापार में आप आर्थिक निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह के विवाद सुलझाने के लिए आप जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी गलती हो सकती है। देखिए, राशिफल में सिर्फ अच्छा क्या होगा इसे समझने से ज़्यादा समस्या क्या हो सकती है इसे समझना ज़्यादा आवश्यक होता है। ज्योतिष शास्त्र का सही उपयोग तभी है जब आने वाली समस्याओं को पहले ही जानकर समय रहते आप पूर्व नियोजन कर सके। कुछ बातों के लिए सावधान हो जाए, आपको संभलने का मौका मिले। वैसे आप सभी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और आपसे मैं यही अपेक्षा भी करता हूँ। कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता तो नहीं है। मंगल की स्थिति राजयोग की है, लेकिन इस मंगल राहु युति पर 12 जुलाई तक शनि की दृष्टि भी रहेगी। इसलिए 12 जुलाई तक तो आपको संभलना ही होगा, और उसके बाद 12 जुलाई के बाद आपकी ढैया फिर से शुरू होने वाली है। इसे भी याद रखना होगा। इस युतियोग के प्रभाव में आपके दाम्पत्य जीवन में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते विवाद हो सकता है। इसमें ज़्यादातर आपका जीवन साथी कोई जिद कर सकता है। इस कालखंड में इस रिश्ते को बचाना है तो 2 कदम पीछे हटना होगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे मामले कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दबंग लोग आपको परेशान भी कर सकते हैं। कुछ बातों के लिए आप पर दबाव बना सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह के विवादों से बच के रहिए। ऐसे ही कुछ विवादों के चलते आपको अपमानित भी होना पड़ेगा। आपके पार्टनर के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आपका पार्टनर आपको बिना बताए, बिना पूछे कोई व्यवहार कर सकता है, या कोई ऐसा निर्णय कर सकता है जो आपको पसंद नहीं आएगा, जिस वजह से पार्टनरशिप में विवाद होगा। इस बीच राशिफल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी समझ लीजिए। अगर राशिफल आपको सटीकता से समझना है तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। फिर भी जन्म राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब मंगल के दृष्टि प्रभाव को भी देखते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि से दशम भाव पर रहेगी। ये कर्म भाव है। इस भाव से आपका काम धंधा, सार्वजनिक जीवन देखा जाता है। आपके पिता और आपकी पद प्रतिष्ठा इसी भाव से देखी जाती है। मंगल की यह दृष्टि अपने नीच राशि पर रहेगी, और इसके साथ 12 जुलाई के बाद ढैया में चल रहे शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर अपनी शत्रु राशि पर रहने वाली है। इसलिए इस गोचर काल में आपके नौकरी व्यवसाय में संघर्ष ज़्यादा होगा।
आपके पार्टनर के जिद्दी रवैये के कारण आपके व्यवसाय में कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपका व्यवसाय जारी रखने के लिए आपको कुछ समझौते करने पड़ेंगे या किसी समझौते के तहत आपके काम ना होने से परेशानी बढ़ सकती है। कुछ विवादों के चलते कोर्ट केसेस के कारण आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। नौकरी में भी आपके कार्यक्षेत्र पर कुछ लोगों से विवाद हो सकते हैं। काम का बोझ बढ़ने वाला है। आपके सीनियर के साथ साथ आपके पिता भी इस गोचर काल में आपसे नाराजी रहेंगे। बड़े लोगों से आपके मतभेद होंगे। देखिए, मैं शास्त्र के आधार से ही लेकिन थोड़ा स्पष्टता से बताता हूँ, फिर वो आपके लिए अच्छा हो या बुरा। अच्छा होगा तो अच्छा कहूँगा, बुरा होगा तो वो भी बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और जो मैं बता रहा हूँ क्या आप सच में अनुभव कर रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट में बताते रहिए। अब देखते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर मतलब लग्न भाव पर रहने वाली है। यह भाव आपका व्यक्तित्व और आपका स्वास्थ्य दर्शाता है। 12 जुलाई के बाद शनि की ढैया रहेगी, मतलब शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि आपकी राशि पर रहने वाली है। इसके प्रभाव से आपका स्वास्थ्य ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। मंगल के इस दृष्टियोग से आपको कुछ शारीरिक पीड़ा का अनुभव हो सकता है। कुछ पीड़ादायी रोग इस गोचर काल में आपको परेशान कर सकते हैं। गुह्य रोगों की शिकायत होने की संभावना ज़्यादा है। अभी आपकी राशि में केतु का गोचर जारी है। लापरवाही से चोट लगने की संभावना है, इसलिए लड़ाई झगड़ों से दूरी बना के रखिए। क्षमता से ज़्यादा जोश दिखाने का प्रयास ना करें। इस कालखंड में आवश्यकतानुसार कोई सर्जरी करवानी पड़ेगी। इस गोचर काल में आपका गुस्सा बढ़ाने वाले कुछ प्रसंगों से आपका सामना हो सकता है। चिड़चिड़ापन भी होगा। इसके साथ ही आपको आग और गर्मी से भी बचना होगा। अब मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में जानते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर रहेगी। यहाँ मंगल की वृश्चिक राशि है, इसलिए इस भाव के संदर्भ में आपको कुछ शुभ फल मिल सकते हैं। यह भाव धन संपत्ति, परिवार और आपकी वाणी दर्शाता है। इस भाव पर मंगल की दृष्टियोग से आप कुछ समझौते करने के लिए, अपने विरोधियों को शांत करने के लिए बड़ी रकम दे सकते हैं। कोर्ट केसेस में पैसे देकर विवाद समाप्त कर सकते हैं, मतलब विवाद सुलझेंगे, आपका विरोध समाप्त होगा। यह अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों से आपके मतभेद रहेंगे, जिससे परिवार के सदस्य आपसे नाराज रहेंगे। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप गलत शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले के सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसलिए शांति और संयम बनाए रखें। मंगल की दृष्टियोग के कारण आपको आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है या आंखों को मार भी लग सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना होगा। इन 45 दिनों में मंगल के शुभ फल कम और अशुभ फल ज़्यादा रहेंगे। 12 जुलाई तक शनि की दृष्टि और बाद में ढैया, इसलिए आपको इस कालखंड में संभल के रहने की आवश्यकता ज़्यादा है। इस तरह से मंगल के इस मेष राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।